आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। आज जो मैं खबर आपके सामने लेकर आया हूं वो है उत्तर प्रदेश की, यानी देश के सबसे बड़े सूबे से जुड़ी राजनीतिक रूप से सबसे अहम खबर है ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से। ये खबर कोई अफवाह नहीं है, ना ही किसी यूट्यूबर की ये कल्पना है, बल्कि ये खबर देश के दो सीनियर जर्नलिस्ट की जुबानी सामने आई है और ये संकेत बेहद गंभीर हैं। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की रणनीति पर फिर से बात शुरू हो गई है और ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जो इशारे मिल रहे हैं वो बेहद खास है। अगर गौर करें तो पिछले 48 घंटों में कुछ असामान्य घटनाएं घटी हैं देश की राजनीति में, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को दिल्ली तलब किया गया है। वहीं मोदी जी ने राष्ट्रपति से खुसूसी तौर पर यानी कि विशेष तौर से मुलाकात की है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। इन सभी बातों को एक साथ देखने पर लगता है कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर यूपी में दिखाई दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे की, जो ये है कि अब उत्तर प्रदेश के कई टुकड़े होने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना। खबर है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की तैयारी चल रही है। सूत्रों और वरिष्ठ पत्रकारों के हवाले से खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश को बांटने का खाका कुछ इस तरह से होगा, जिसमें पहला हिस्सा होगा पूर्वांचल, जिसमें बनारस आएगा, गोरखपुर आएगा, बलिया आएगा, देवरिया आएगा, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो होगा बुंदेलखंड का, जिसका हिस्सा हो सकते हैं झांसी, बांदा, चित्रकूट। इसके अलावा तीसरा हिस्सा जो रहेगा वो हरित प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। इसमें वेस्ट यूपी के मेरठ रहेंगे, मुरादाबाद रहेगा, सहारनपुर रहेगा, ऐसे जिले इसमें हो सकते हैं। और बाकी जो उत्तर प्रदेश का बाकी हिस्सा रहेगा उसमें लखनऊ आ जाएगा, कानपुर आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा, ऐसे इलाके इसमें रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल फायदा होगा। दरअसल छोटे राज्यों पर कंट्रोल करना किसी भी सरकार के लिए आसान होता है। इससे सीएम के कद को सीमित किया जा सकता है। वहीं विपक्ष का मजबूत गढ़ भी इस बंटवारे से टूट जाता है और नेशनल पॉलिटिक्स में मोदी और शाह की रणनीतिक बढ़त मिलने के ज्यादा आसार हैं। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को गंभीर झटका लगा। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि स्वयं योगी ने वैसी भूमिका नहीं निभाई जैसी पार्टी को उनसे उम्मीद थी। अंतरिम रिपोर्ट तो ये भी बताती हैं कि मोदी शाह नाराज हैं और अब 2027 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और अगर उसमें भी बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो आने वाले 2029 में केंद्र की सत्ता भी खतरे में आ सकती है। ऐसे में यहाँ सवाल आता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को सीमित करने के लिए ही पूर्वांचल राज्य का सीएम बनाया जा सकता है? याद कीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का खुद जिक्र कर चुके हैं कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, मठ जरूर चला जाऊंगा। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनका कद लगातार बढ़ रहा था और ये कद दिल्ली की राजनीति के लिए चुनौती भी बन सकता था। इतिहास के पन्नों को अगर टटोलें तो समझ आता है कि राज्य को कई टुकड़ों में बांटने वाला ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि मायावती के दौर में भी सरकार में 2011 में एक प्रस्ताव पास हुआ था। उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने का प्रस्ताव ये था। अजीत सिंह ने भी हरित प्रदेश की मांग की थी। इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए अलग राज्य की बात भी कई बार संसद में उठाई जा चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर ये सारी कोशिशें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन इस वक्त जो देश में सत्ता है और फैसले लेने की जो ताकत है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हो, जो बड़े फैसले आसानी से ले लेते हैं, तो वहीं उन्हें अमित शाह के रणनीति का भी फायदा नहीं मिलता। तो ऐसे में जो बड़े टॉप लीडर हैं वो सक्रिय हो जाएं तो बात सिर्फ चर्चा की नहीं होगी, बल्कि कार्रवाई की तरफ बढ़ सकती है। और इस बीच राहुल गांधी का इशारा भी गौर करने वाला है कि क्या वो पहले ही समझ गए थे, क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब केंद्र की सत्ता का रास्ता गुजरात से होकर गुजरता है। तो वहीं पहले कहा जाता था कि केंद्र की जो रास्ता है, केंद्र सरकार का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होते हुए जाता था। ऐसे में राहुल गांधी ने जो बीच में गुजरात का जिक्र कर दिया है, इसके भी कई अहम मायने सामने निकल कर आते हैं। ऐसे में ये भी सोचा जा सकता है कि इस बयान के जरिए क्या वो इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का असर खत्म किया जा रहा है। अगर यूपी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया तो 80 सीटें 4 राज्यों में बढ़ जाएंगी और हर राज्य की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। गुजरात की 26 सीटें जहां बीजेपी का गढ़ है और छोटे राज्य जैसे कि हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, ऐसे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करना काफी मुश्किल चीज है। ऐसे में एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही और उत्तर प्रदेश की सियासत पर गहराई से नजर रखने वाले जाने माने पत्रकार केपी मलिक दोनों ने इस दिशा में संकेत भी दिए हैं और उन्होंने ये बातें सिर्फ अटकलों के तौर पर नहीं कही, बल्कि हालात, बयानों और घटनाओं को जोड़कर अपनी बात रखी है।
और अगर आप इतिहास देखेंगे, जब धारा 370 हटाई गई थी, उससे एक दिन पहले भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि केंद्र सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती है। मोदी शाह अचानक और बड़ा फैसला लेने में माहिर है। अब यहाँ कुछ अहम सवाल भी हैं हमारे सामने कि क्या बीजेपी ये सब 2027 और 2029 के लिए कर रही है, क्योंकि अगर 2027 में यूपी में हार हुई और अखिलेश यादव जैसा नेता सत्ता में आ जाते हैं तो 2029 का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। और अगर मोदी 2029 में फिर से सत्ता में आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में बांटना एक राजनीतिक सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर सकता है। अब बारी आपकी है, आप क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांटना एक सही कदम होगा? क्या ये राजनीतिक चाल है या फिर राज्यों के विकास के लिए ये कदम उठाना भी जरूरी है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे में एक सवाल और भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ को सीमित करने की योजना तो 4 हिस्सों में यूपी को बांटना नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को रख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इस मुद्दे की समझ जा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।